नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान सेशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे का पार्ट हम चलते हैं। पार्ट ई, नाना प्रकार के लोकगीत चल रहा था। पार्ट डी में अंतिम समय पार्ट ई में अगला शुरुआत करते हैं। चलिए, बाउल है, बाउल गीत गाते हैं। बाउल गीत मतलब रविंद्रनाथ के गीत। ये बच्चा क्वेश्चन करे नहीं, इस गीत को पल्ली गीत कहते हैं। लोग इसे गाते हैं। पल्ली गीत समाज का आदि गीत है। पल्ली गीत समाज का आदि गीत है। लालन, अच्छा यहाँ पर लिखा है कांचार भितोर गीत के बारे में। यह लालन फकीर का गीत है। कांचार भितोर ये लालन फकीर का गीत है। वह बंगाल के एक महान साधक बाउल थे। वे अल्लाह, हरि, राम, रहीम सबको समान मानते थे। वे मनुष्य के साथ मनुष्य के मिलन की वाणी प्रचार करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनकी बात की है, उनकी बातें लिखी है। कांचार भितोर जो है लालन फकीर का गीत है। और अगला चलते हैं। नाव चलाते समय, छत पीटते समय, मछली पकड़ते समय के भी गीत हैं। इन सबको सारीगान कहते हैं। नाव चलाने के समय, छत पीटते समय, मछली पकड़ते समय के जो गीत है उसको सारीगान कहते हैं। प्रत्येक भाद्र महीने में भादु पूजा होती है। पोष महीने में होने वाले टुसु पर्व और टुसु गीत की बात कही। इसे छौ नाच कहते हैं। छौ नाच जो है आपका मुखौटा पहनकर लोग नाच करते हैं, उछल कूद करते हैं, उसे छौ नाच कहते हैं। बंगाल के किसी नाच के बारे में तुम लोगों को जानकारी है? पौष मेला में देखा था बाउल लोग को गाते गाते नाचते हुए भी। ये जो है आगे चलते हैं। उत्तर बंग में मेच रभाओं का असाधारण नाच होता है। आदिवासी लड़कियां, सौंताल लड़कियां हाथों में हाथ डाले झुमरू गाते गाते नाचती है। प्रश्न में अगर पूछा जाए नाच बंगाल के कौन कौन से हैं? छाऊ, मेच, रभाओ, झूमुर, ये सब नाच है। गीत भी है इनमें। अगला है मालदा में गंभीरा लोक नाटक देखा है। लोक संगीत या विभिन्न लोक नाटकों के साथ नाच यूं ही जुड़ जाया करता है। पेड़ पौधे प्रकृति या केवल मनुष्य का चित्र नहीं बनाते, जंतु जानवरों के चित्र द्वारा शिकार करने के चित्र बनाते, ताकि वे लोग बाद में अच्छी तरह शिकार कर पाएं। गुफा की दीवार पर इसलिए बाइसन, हरिन, भालू एवं नाना प्रकार के जीव जंतु के चित्र देखने को मिलते हैं। गुफा के भीतर वे लोग लकड़ी, खरपतवार से आग जलाते। आदि मानव के समय की बात हो रही है। उसके बाद जंतु जानवरों की चर्बी जलाकर गुफा को आलोकित कर रखते। मगर आदि मनुष्य केवल गुफा में ही चित्र नहीं बनाते। एमू पक्षी के अंडे पर भी छोटी छोटी चित्रकारी मिलती है। पूछा जा सकता है किस पक्षी के अंडे पर छोटे छोटे चित्रकारी मिलते हैं? एमू पक्षी। हमारे देश में अजंता की गुफाओं की दीवारों पर काफ़ी चित्र मिले हैं। उन सभी चित्रों में आम लोगों के दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को उभारा गया है। आगे, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हाथी, मधुमक्खी और चिंपांजी भी सामाजिक प्राणी है। समाज का एक अर्थ है यह भी हो सकता है एक साथ रहना। एक ही परिवार के शाखा प्रशाखा को एक साथ संबंधी कहते हैं। समाज मगर परिवार से बड़ा होता है। समूह में रहते हुए ही परिवार समाज तैयार हुआ। मेघालय राज्य में खसिया समाज में आज भी मां प्रधान परिवार है। पूछा जा सकता है कि कौन से समाज में या कहां पर मां को प्रधान परिवार के रूप में कहा जाता है? मेघालय राज्य में खसिया। खसिया लोग आदि माता की बात करते हैं।
घूम घूम कर भोजन की तलाश किया करते थे, उसे यायावर समाज कहा जाता था। मनुष्य द्वारा खेती बाड़ी सीखने की शुरुआती आविष्कार था यह। कृषि की शुरुआत होती है बैल और घोड़े का उपयोग करके। पहले कुदाल और फावड़े से जमीन की खोदी जाती थी, उसके बाद जमीन पर हल चलाया जाता था। गेहूं, बार्ली, जौ की खेती सबसे पहले हुई थी। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले खेती किसकी हुई थी? गेहूं, बार्ली और जौ। धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, आलू, इसके वे तंबाकू की खेती सीखी उसके बाद लोगों ने। पालतू पशुओं में सर्वप्रथम कुत्ते को ही लोगों ने सबसे पहले पालतू बनाया था। पश्चिम बंग के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। वहीं पंजाब में ज्वार बाजरे की खेती अधिक होती है। वे विनय विष्णय की कथा है। वे मनुष्य को साफ सुथरा एवं शांतिपूर्वक रहने एवं वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए अच्छे अच्छे उपदेश देते थे, जिसका नाम है जाम भाजी नामक एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उनके शिष्यों के 29 उपदेश को मानकर चलने के कारण उन्हें विष्णय कहा जाता है। जाम जाति के एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति जो थे। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में आरावाई जंगल है। अजीत कुमार बनर्जी महोदय, उन्होंने गांव के लोगों को समझाया। गांव के लोगों ने साल वृक्ष के छोटे छोटे पौधे लगाना आरंभ किया। मेघालय के शिलोंग में मफलंग पवित्र वन भूमि है। खासी जयंतीय लोग ने बचा रखा है यहाँ के वृक्षों को। टेराकोटा का काम है। टेराकोटा क्या है? मुलायम मिट्टी से विभिन्न प्रकार की मूर्ति अथवा चित्र तैयार किया जाता है। उसके बाद उस मूर्ति अथवा चित्र को आग में पकाया जाता है। राखाल दास बनर्जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। माफ करिए, राखाल दास बनर्जी का नहीं है, राखाल दादाजी का जादूगर है। चलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। बबलू ने विष्णुपुर को देखा है, यानी कि विष्णुपुर के बारे में बात हो रहा है। विष्णुपुर में विभिन्न मंदिर बनाए गए हैं। मल्ल राजा के नाम पर ही किसी समय विष्णुपुर का नाम मल्लभूम था। और नजमा ने सूर्य मंदिर देखा है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। सूर्य मंदिर देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। यह 12 जोड़े पहिए भी है, इसमें पहिए भी है। उसने रथ के पहियों को गिन लिया। 12 जोड़े रथ है इस मंदिर के। और सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है स्थित। माया ने जामा मस्जिद देखा। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस मस्जिद को बनाया था। जामा मस्जिद को मुगल बादशाह ने बनाया था। टीपू सुल्तान का मस्जिद देखना, ये कलकत्ता में है। और उसके बाद क्रिश्चियन चर्च जो है 1660 में बंडल में है। और बस हो गया। तो आप सभी दोस्तों को ये पार्ट ई तक आपका चतुर्थ श्रेणी के किताब जो है मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया हूँ। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट
मैंने पाया। आप अपने समझ के अनुसार एक बार किताब जरूर देखिए और उसे अपने हिसाब से कुछ नोट डाउन करिए, ताकि आप अपने आने वाले जो टेट के एग्जाम है WB टेट का, उसे अच्छी तरह से सफलता उसमें प्राप्त करें। और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें 5वीं श्रेणी की किताब पश्चिम बंगाल सरकार के EVS से, उसमें देख पाएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये दोनों हो जाने के बाद में आप सभी को, अगर बहुत जन को ऐसा लगता है कि मैं आप सभी को यह किताब पढ़ाकर आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि 30 प्रश्न जो पिछले बार 2015 का TET में आया था, उसमें कितना प्रश्न किताब से आया है, जिससे आप अनुमानित कर पाइएगा कि हाँ मेरे को सही कहा है ज्ञान साझा चैनल ने कि किताब पढ़ने से लाभ होगा। तो चलिए अगला वीडियो में मैं देखूंगा, आप लोग सभी देखिएगा कि 5वीं श्रेणी की किताब से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, नोट्स बनता है। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।